जय हिंद दोस्तों, एट लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज आपका 15 डेज में किस तरह से तैयारी करें ताकि आपका रिजल्ट हो सके। 15 कई लोग का क्वेश्चन है सर 15 दिन में रिजल्ट होगा या नहीं होगा। देखिए ये 1 डे एग्जामिनेशन है, इसमें मेंस है नहीं, ना जो जीडी है जो ग्रुप डिस्कशन है, ना ही आपका कोई इंटरव्यू है। तो चांसेस है 1 डे में हिट एंड ट्राई बेसिस पर अगर आपने कुछ भी नहीं तैयारी किया तो भी चांसेस बनती है 15 दिन में आप कर लेंगे, क्योंकि आपने 12th अच्छे से किया। अगर आपने खुद से पढ़ाई करके, अगर चोरी से किया तो वो अलग बात है। अगर आपने 12th अच्छे से किया, ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, स्टेट किया है, या फिर आप 1 to 5 वाले होंगे तो डीएलएड किए हैं, 12th किए हैं, उसके बाद आपका 12th का पेपर सीटेट पेपर 2 पास होंगे, सीटेट पेपर 1 पास होंगे। तो ये सारे एजुकेशन इतने आपके करके बैठे हुए हैं, तो नो डाउट आपके पास नॉलेज है। सिर्फ उसको क्या करना है, ब्रशअप करना है, या ऊपर से जो मिट्टी जो चढ़ी हुई है उस नॉलेज को एक बार हटाना है। उसके लिए हम रामबाण आपको बताने जा रहे हैं, उसको यूज कीजिएगा तो काफी फायदा होगा। पहली चीज है प्रैक्टिस सेट। चाहे आप किसी भी बुक को उठा लीजिए, किसी भी प्रैक्टिस सेट का मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा, किसी को प्रमोशन नहीं करना चाहूंगा। जो मेरे पास अभी 2 है, इसमें से एक प्लेटफॉर्म का, एक किरण का है, और मार्केट में यही 2 ज्यादा उपलब्ध है और किसी का आया भी नहीं रिसेंटली। अगर आसपास में अगर कोई मिलता है, आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक प्रैक्टिस सेट उठा करके डेली लगाना है, 15 दिन में 15 सेट लगा सकते हैं, उसका एनालिसिस जरूर कीजिएगा। पहला चीज। दूसरा रिवीजन। आपने जहां तक आज तक पढ़ा है, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर रखे हैं या फिर कंटिन्यू आप जुड़े हुए हैं मेरे से, जो ग्रुप डिस्कशन में या फिर कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो उनको तो और फायदा होगा ये सारी चीजें। तो अब 3 से 4 घंटे आपको लिख करके या बोल कर शुरू करना है। लिख करके करना है, वही लिखना है जो आपको नहीं आता है। जैसे न्यूटन का आपको पता है, बल का परिभाषा न्यूटन के सेकंड लॉ से आया, या बल के फर्स्ट लॉ से आपका जड़त्व का परिभाषा निकलता है, जड़त्व के बारे में जानकारी मिलता है, आपके थर्ड से आपका क्या मिलता है। तो ये सारी चीज आपको ऑलरेडी पता है, जो पता है उसको नहीं लिखना है। फिर से एक बार ये मोटा सा कॉपी नहीं बनाना है, शॉर्ट बनाते जाना है। आज से कोशिश कर दीजिएगा, इसी वीडियो के बाद से कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को 2 से 3 बार देखने के लिए, क्योंकि एक चीजें हमको आपको तेजी से बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे गुण ग्रंथ आपको यहाँ पर गुण मंत्र मिलते जाएगा। जीडी करना है आपको, जरूरी है। कोई भी डिस्कशन से आसपास में कोई ग्रुप बना लीजिए, अगर आप उपलब्ध है तो। फिजिकली कहीं भी आप कोचिंग सेंटर या कोई पुस्तकालय होता है, लाइब्रेरी होता है, कहीं भी 5-6 लोग, ज्यादा नहीं ग्रुप बनाना है कि 50 लोगों का ग्रुप बना लीजिए। फिर वहां पर क्रिकेट की बातें हो रही है, वर्ल्ड कप क्यों इंडिया हार गई उसके लिए बातें हो रही, या फिर कहीं ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं कि ये राजनीति अच्छा है खराब, ऐसे लोगों से ग्रुप हटा लीजिए। 3 से 4-5 लोग जो सिंसियर है और जिनको उनको भी सिलेक्शन चाहिए, आपको भी सिलेक्शन चाहिए, दोनों लेकर के 4 लोग 5 लोग मिल करके बैठ करके फाड़ दीजिए। ऐसा ग्रुप होना चाहिए। अगर आपके ऐसे ग्रुप की तलाश है, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसे, और आप भी सिंसियर हैं, तो इस ग्रुप में आपको स्वागत रहेगा। 8 से 9 आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही लोग का लिमिटेड सीट रहेगा, उसमें आप लास्ट में हमको डिस्कस कर लीजिएगा। 7903812553। मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट लगा के नहीं जाए। कई लोग देखते हैं यूट्यूब पर से वीडियो देखते जाते हैं कि मेरा फॉर्मूला याद होगा। इसमें लिखना पड़ेगा, ये लिखने वाला है, इसलिए बता रहा हूँ। ये सारा लिख के करा, जीके जीएस आपको डिस्कशन से भी पता चल जाएगा, लेकिन वो सारे डिस्कशन नहीं पता चलेगा, जो नहीं आता है उसको लिखना पड़ेगा। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा लिख करके। कुछ एक रफ नोटबुक 50-800 रुपये का ले लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा 200-300 पेज इसी 15 दिन में कंप्लीट हो जाए, और उसको सुबह शाम रिपीट करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो इस बार TRE 1 में हुआ है, उसको आप आईना मान सकते हैं। हो सकता है PRT का जो सिलेबस रहा या पैटर्न रहा, या जो आपका क्वेश्चन लेवल था उसके जैसा ना मिले, थोड़ा सा लो मिले या हाई मिले, या उसी के समकक्ष मिले। 9th से 10th 11th से 12th सभी को देख कर चले जाइए। आप किसी भी लेवल के आप देने जा रहे हैं, चाहे 1 to 5 के लिए जा रहे हैं, या 6 to 8 या 9 से 10th 11th से 12th में, उसको देखने के तरीके। अब अच्छी बात क्या है, अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास जितने भी लोग हैं प्लान कर लीजिए। अगर कई लोग प्लानिंग सूट करता है, अब ये डिपेंड करता है एक पर्सन पर जो कि 10th में प्लानिंग किया उसका सक्सेसफुल हुआ, 12th में किया था उसका भी सिलेक्शन हुआ, मतलब सक्सेसफुल हुआ और अच्छे नंबर लाए यहाँ पर भी, और यहाँ पर ग्रेजुएशन भी आपने स्टेट पेपर दिया, यहाँ पर भी आपका डिपेंड करता है आप पर। अगर आपको प्लानिंग सूट करता है तो फॉलो कीजिएगा। नोट प्लान वाले भी होते हैं कि जो, और कई ऐसे होते हैं तो दोनों काम स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कुछ दिन चलता है 7-8 दिन प्लानिंग के साथ, उसके बाद फिर जो आया सब्जेक्ट जहां पर जो दिखा पढ़ के पास हो गया, या उनको भी सक्सेसफुली होता है। तो पहले ए वाले की हम बात करते हैं, यानी जिनका प्लानिंग से काम चल जाता है, यानी कि जो रूटीन बना करके चलते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ भी सिलेक्शन पाया तो शायद चांसेस है कि यहाँ भी, क्योंकि कंपटीशन लेवल यहाँ के मुताबिक जो 10th 12th ग्रेजुएशन में होता है ये डिफरेंट होता है। तो आप सुबह लेकर के, मान लीजिए सुबह 6 बजे उठ गए, आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर लीजिए। अगर जो 4 बजे वाले होंगे तो सबसे पहले अगर आप 6 बजे उठे तो कुछ देर फ्रेश होने के बाद 7 से लेकर के
9 साढ़े 9 यानी कि 2.5 घंटे का है। प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपको इसी समय लगाना है। उसके बाद 15-10 मिनट का वेट करने के बाद 9:45 से वेट की उठिएगा और उसको 11 बजे तक एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस वही करना है जो आपको नहीं आया है, कोई कॉन्सेप्ट रह गया, छूट गया। उसके बाद उठा करके आप क्या कीजिएगा, 11 के बाद आप फ्रेश होइए, ब्रेकफास्ट कीजिए, जो भी करना है आप करने के बाद उस इसी बीच में आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। उसके बाद 11 साढ़े 11 के बजे थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद कंटिन्यू फिर से आपका 3 से 4 घंटे आप ले लीजिए। जो मेन पेपर है 80 नंबर वाला है, आप 80 नंबर वाला, किसी का SST हो सकता है, किसी का साइंस हो सकता है, किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री, ये उस पर आपको टाइम देना है लास्ट। उसके बाद फिर 1 घंटा 2 घंटा वेट करने के बाद 4 से 6 या 7 के बीच में जीके वाला पोर्शन आप देख लीजिए। 3 से 4 घंटा जो जीके का है, जीके हो गया, इसमें मैथ्स हो गया, सभी जो 40 नंबर वाला है, इसमें भी 2 घंटा 3 घंटा दीजिए। इसको एक्सटेंड कर सकते हैं डिपेंडिंग आपका तैयारी कैसा है। इसको आप 4 बजे तक कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, डिपेंड करता है। उसके बाद आप जो GD में ज्वाइन करते हैं मेरे से, 1 घंटा रेस्ट कर लीजिए यहाँ पर, खाने या फिर बनाने जो भी घर का काम है करने के बाद 8 से 10 जो हमसे जुड़े हुए हैं ये सारे GD के लिए रखिएगा फिक्स, या फिर जो लोग ज्वाइन और भी कहीं करते हैं वो ज्वाइन करने के बाद उसके बाद 10 से 11 जो आप सोने के जाते हैं, 10 से लेकर के 11 या फिर जब भी आप सोते हैं 10 से 12 या समथिंग, इसमें आपको ट्राई कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन जो GD में किया गया है या आपने जो भी दिन भर में आपने पढ़ाई किया है उसको प्रैक्टिस सेट लगाया है उससे संबंधित उसको रिवाइज कीजिएगा, या फिर पिछले दिन में आपने जो पढ़ाई किया है उसको रिवाइज करके सो जाना है। कम से कम 7 घंटे, 6 से 7 घंटे, या डिपेंडिंग बॉडी कि आप इतना घंटा नींद लेना है, रिलैक्स रहना, किसी की बात में मत सुनना है कि होगा कि नहीं होगा। अभी आपके हाथ में सिर्फ है एफर्ट्स, आपका काम, अपना मेहनत, इसमें आपको 100% देना है। बाकी रिजल्ट होता है तो भी ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक। इसलिए बता रहा हूँ कि नहीं ठीक है क्योंकि बिहार की गवर्नमेंट की जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है, कहीं ना कहीं हम उससे ज़्यादा बेहतर अच्छा कर लेंगी, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेम चीजें करना है और बस 15 दिन है, लास्ट अंतिम 15 दिन है। कई लोग बोल रहे हैं एग्जामिनेशन डेट चेंज हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम है, 99% चांसेस है। 7 से लेकर के 10 दिसंबर तक ही एग्जामिनेशन होने की चांसेस है। आप इसी को फाइनल मार्क करके आप एग्जामिनेशन तैयारी करते रहेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई क्वेश्चन रह गया होगा। मैं शॉर्ट फॉर्मेट में कई चीजें आपको बता दी और जो GD के लिए लास्ट में बताना चाहूंगा, रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। मैंने बताया रिकॉर्डिंग पेज जो आपको देता हूं या उसको भी सुनने की कोशिश कीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट जा करके पिछले 45-46 रिकॉर्डेड वहां पर पड़ा हुआ है। अगर आपके पास टाइम है या फिर आप रात में सोते सोते, कई लोग जो हैं जो घर का काम करते हुए वो भी सुनते हैं, या फिर कई लोग जो बॉयज हैं, जो मेल्स हैं, वो वर्किंग करते हुए यानी ट्रेवलिंग करते हुए ट्रेन से, बस में या मेट्रो में भी जा करके वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उनको काफी फायदा होता है। क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को वहीं पर जो डिफिकल्ट रहता है 3 से 4 बार वहीं पर बोलता हूं ताकि याद हो जाए। चलिए इसी के साथ यहाँ से भी ले सकते हैं, साफ सुथरा ढंग से उसको आपको लिखना है। जितने भी हम आपको रिकॉर्डिंग कराते हैं यानी कि जो आपको GD कराते हैं, तो उसी समय आपको आज से ही ट्राई करिएगा सभी लोग लिख करके उसी ग्रुप में भेजने के लिए। चलिए इसी के साथ जो लोग कनेक्ट करना चाहते हैं 7903812553, इस पर एक चीज और बता देते हैं साथ ही साथ, यहाँ पर NCERT SCERT इसी की बेसिस पर डिस्कशन किया जा रहा है, क्योंकि यही सबका बाप है। बाप इस द सेंस कि अगर आपका BPSC भी गलत करता है क्वेश्चन, तो इसी के तर्ज पर, इसी के रेफरेंस लेकर के आपके क्वेश्चन को सही किया जाता है और किया भी गया है। TRE1 में भी क्वेश्चन को, कई क्वेश्चन को 6 से 7 क्वेश्चन आपका बॉयज में चेंज हुआ है, गर्ल्स में 3 क्वेश्चन को PRT में चेंज हुआ है। तो अलग अलग चेंजेस सारी जगह देखने को मिला। तो ये आपका मेन, इसी कह सकते हैं ये आपका बाप है, ये आपका मेन रेफरेंस पॉइंट है। बाकी सब ऐसे ही है। किसी बुक पर ज्यादा विश्वास मत कीजिए, किसी ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग पर विश्वास ज्यादा मत कीजिए, टाइम नहीं होता आपके। अगर टाइम ज्यादा रहता तो मैं कहता आप 3-4 महीने वहां के क्लासेस लीजिए कहीं से भी। अब NCERT SCERT अगर आप लेना चाहते हैं, ये सारे कंप्रेस नोट्स, साथ ही साथ इसमें मैथ्स ओरिजिनल भी कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने के लिए, हिंदी इंग्लिश भी कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन ये आपको मिल जाएगा 6 से लेकर के 12 तक का। आप इसका पेड कोर्स रहेगा, इसमें आप अगर पर्सनली आकर कमेंट कीजिएगा कितना रहेगा। 299 ये लास्ट रहेगा मोमेंट, और शायद इसको और भी चेंजेस बढ़ जाएगा सॉरी। अगर जो GD में ज्वाइन करना चाहते हैं, अब 99 रुपये लगेगा, क्योंकि
इसकी चार्जेस इसलिए ले रहे हैं ताकि इसकी वैल्यू आप समझे। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने कई ऑफर दिया था दीपावली के टाइम में, देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं, और लोग उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझे। ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर लगभग 20 से 22 लोगों को मैंने फ्री दिया था और वो लेकर के ग्रुप छोड़ करके भाग गया। और कई लोग बचे भी लोग हैं 5 से 6 लोग, तो उनसे पूछा कि आपने कितना पढ़ाई किया 5 से 6 दिनों, तो बोलते 5 पेज भी नहीं पढ़ा। तो वो इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। और जो लोग जुड़े हैं, जो लोग 100, 150, 200 रुपया भी दिए हैं, तो उनको पता चला, उसकी वैल्यू पता चला। 30 नंबर, 40 नंबर ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं। 40 नंबर आपका जीके इससे रहेगा, मेन सब्जेक्ट से आपको रहेगा। 80 नंबर इसमें मैंने डिस्कस किया। 1 से लेकर के 12 तक का हर एक का कंपटीशन है। 1 to 5 वाले अभी भी एलिजिबल है। कई लोग आज भी कॉल किए थे कि सर मैं एलिजिबल हूँ, फॉर्म भर दूं या नहीं भर दूं। मैं उनको सजेस्ट भी किया था कि आपको 3 अटेम्प्ट मिलेगा, 3 अटेम्प्ट मिलेगा हर एक सब्जेक्ट में। अगर 1 to 5 के लिए आप जा रहे हैं, एक अटेम्प्ट ऑलरेडी आपका चला गया है। और इसमें सीटों की संख्या 1088 है मात्र समान के लिए, समान विषयों के लिए। तो आप अपने ध्यान से भरिएगा। अगर दूसरा अटेम्प्ट चला गया, तीसरा अगस्त में 2024 में आएगा, और फिर आपको चौथे में शायद नहीं हो, अगर तीसरे में भी नहीं हुआ तो चौथे में मौका नहीं दिया जाएगा। 6 to 8 का फर्स्ट बार है, इसमें एक ही बार आपका काउंट होगा। और 9 से 10th वाले भी देख लीजिएगा अपने हिसाब से, 11 से 12th वाले, और स्टेट पेपर ऑलरेडी आपको दिया गया था। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ये सारी चीजें मैंने कंबाइंड शॉर्ट फॉर्मेट में आपको बता दी है। जो लोग नोट्स ले चुके हैं जरूर फीडबैक में बताइएगा, क्योंकि कई लोगों का फीडबैक काम आता है। तो कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो में बताइएगा सर आपका मेरे नोट से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, वो भी बता दीजिएगा। जिन लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, जो लोग फ्री में लिए हैं वो तो ऑब्वियसली, और जो नहीं पढ़ रहे होंगे तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव बोलेंगे या फिर बोलेंगे ही नहीं। कई लोग, मुझे ये भी पता है जो पढ़ेंगे ही नहीं बोलेंगे क्या। पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, नेगेटिव मैक्सिमम टाइम अभी आप पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। 99% चांसेस है ये सारे। डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। सोने से पहले आपको करना, लिख करके आपको ग्रुप में भेजना है, जिन लोगों को मैंने बता दिया आपको। और ये सारी चीजें मैं तर्ज इस पर बोल रहा हूँ, देख सकते हैं ये सारे लिखा हुआ आपके सिलेबस में, देख सकते हैं ये सारी चीज लिखा हुआ, जितने भी चीजें हैं यहाँ पर साफ शब्दों में आपके बीपीएससी के जो नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन किया गया, एससीईआरटी एनसीईआरटी के बेसिस पे। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। आप बीपीएससी TRE-1 का एग्जाम पेपर देख सकते हैं। उनका मकसद होता है कोचिंग माफिया को खत्म करना। कोचिंग माफिया का जो पटना में या फिर पूरे दिल्ली में बैठा हुआ है, उस लेवल का क्वेश्चन सेट किया जा रहा है। ताकि आपको अगर कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट नहीं होता है, 6 से 10th 11th तक आप एक लाइन नहीं पढ़े हैं, तो शायद आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो शॉर्ट कोर्सेज या फिर टारगेट बेच लाते हैं या फिर फाउंडेशन बेच लाते हैं, उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न पर क्वेश्चन बनाते रहते हैं, और वही आपका जो 8 साल पहले 10 साल पहले पढ़ के वो खुद पास नहीं हुए, तो उसी को बार बार पढ़ाते रहते हैं। बहुत सारा नोट्स, बहुत सारा आपको मिल जाएगा कॉपी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बस आप समझ सकते हैं। ये सारे आपको मिल जाएगा। रिजल्ट होगा या नहीं होगा इसके बारे में सोचना नहीं है। पढ़े वही जो आपको आएगा, सिर्फ वही पढ़िए। आपको एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़िए, बाकी इधर उधर की दुनिया में भटकिए। 10 से 12 घंटा अभी पढ़िए, ज्यादा नहीं। और उसका 6 से 7 घंटा नींद लेना भी जरूरी है। टेंशन नहीं लेना, डिप्रेशन नहीं लेना है। अगर आपको इससे संबंधित कुछ होता है तो आप सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल कोई भी नहीं कीजिएगा, कॉल अटेंड नहीं होगा। मैं पहले बता देता हूँ। अगर कॉल आपको लगता है पर्सनली आपको बहुत ज्यादा डिपेंडिंग, हालांकि कॉल अटेंड कर लेता हूँ कभी कभी, लेकिन आपको कॉल टेलीग्राम चैनल का इसी लिंक मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। कई पीडीएफ मैंने वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। अगर आपको लगता है आपको वो कॉल करना है तो इस नंबर पर पेमेंट कर दीजिएगा, सेम नंबर पर जिस पर आप बात करते हैं, 99 रुपीज। आपके पूरे एग्जामिनेशन तक आपको हेल्प किया जाएगा, मेरे तरफ से कॉल आ जाएगा, ठीक है। हेल्प जितने भी लोग हैं पीडीएफ नोट्स के लिए इसमें आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसमें ऑफर दिया गया था 7903812555 पर। इसी नंबर पर गूगल पे फोन पे आप करके 299 ये लास्ट रहेगा। उसके बाद इसके चार्जेस बढ़ा दे करके 4500 और ये सारे डिस्कशन के पॉइंट थे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।